सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू उद्धार करने वाला परमेश्वर, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू धर्मी और सच्चा है, तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस डिवोशन को तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो और बातें करो हमारे दिल से। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे हृदय, हार्ट। कई प्रकार के हृदय होते हैं, पर आज हम लोग देखेंगे कुछ हृदय जो परमेश्वर की बात नहीं मानते, जो ढीठ, कठोर और इस प्रकार के हृदय के बारे में आज हम लोग, लापरवाह और अविश्वास से भरा एक हृदय, इस प्रकार से हम लोग आज कुछ हृदय के विषय में बात करेंगे। यिर्मयाह का 17:9 में कहता, स्वभाव के द्वारा एक धोखेबाज हृदय, स्वभाव से वो धोखेबाज हृदय है। कई बार हृदय में जो बातें हैं हम लोग नहीं समझ सकते, पर केवल परमेश्वर ही जानता है। और ये हृदय के विषय में जो बात कर रहा, ये हर वक्त हर समय धोखा देता है। वो कभी कभी खुद को भी धोखा देता है। ऐसा एक हृदय है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। स्वभाव ही से ये धोखेबाज है, इसका आदत है धोखा देना। उसके हृदय में हमेशा धोखा रहता है और ये हृदय कभी भी परमेश्वर का नहीं हो सकता और ना और किसी का हो सकता है। वो सिर्फ धोखा देना जानता है। दूसरी चीज़ हम देख सकते भजन संहिता 12 और वचन 2 में, ये पाखंड में एक दोहरा हृदय, पाखंड में एक दोहरा हृदय। इस प्रकार वचन कहता, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बात कहता है, वे चापलूसी की होठों से दुरंगी बातें करते हैं। ये जो दुरंगी दिल भरा है, दो प्रकार की बातों से दिल भरा है और ये पाखंड से भरा है। सामने कुछ अलग और पीछे कुछ अलग। सामने उसका दिल बहुत अच्छा बातें करता है और पीछे उनकी बुराई करता है। तो ये हमेशा झूठ बोलता है और चिकनी चुगड़ी बातों पर सामने वाले को या आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, परंतु उसके अंदर झूठ से भरा हुआ, एक पाखंड से भरा हुआ, एक दोहरे विचार में ये दिल है। तो ये दिल भी परमेश्वर को कभी ग्रहण नहीं कर सकता और ना परमेश्वर की मार्ग में चल सकता और ना परमेश्वर की परवाह कर सकता है। और हम देखते यशायाह 44:44 और 20 में, ये लापरवाह से एक छला हृदय, लापरवाह से छला हृदय इस प्रकार कहता कि वह राख खाता है और भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है। वह ना अपने को बचा सकता और ना यह कह सकता, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। एक अलग हृदय है ये लापरवाह है, जो जैसा कह देता वो उसी प्रकार से करता, वो अपनी सोच विचार नहीं रखता और ये भरमाई गई बुद्धि के कारण भटका हुआ है। वह ना अपने को बचा सकता और ना वह कह सकता कि मेरे साथ सच्चाई है, वो कभी नहीं कह सकता। वो जानता है कि वो कितना लापरवाह है। और ये जो दिल है, ये छल से भरा हुआ दिल है। जो लापरवाह करता है वो छल से भरा हुआ दिल है, हृदय है। और ये कभी भी परमेश्वर का परवाह नहीं करता और ना दूसरों का परवाह करता है और ना परमेश्वर की सुसमाचार की परवाह करता है। केवल इसका लापरवाही और छला हुआ कार्य है और भटका हुआ दिल है ये, कि कभी भी सही तरह से ये रास्ता नहीं दिखा सकता। आखिरी में एक हृदय के बारे में बात करते हैं हम। मरकुस का किताब 8:17 में, अविश्वास से एक कठोर हृदय, अविश्वास का एक कठोर हृदय,
यहाँ पर इस प्रकार कहता कि यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रही हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? कई बार हम लोग परमेश्वर की जो चमत्कार, परमेश्वर की जो महान कार्यों को भूल जाते हैं और विश्वास नहीं रख पाते हैं। उसी कारण से हमारा दिल कठोर से भर जाता है, कठोर हो जाता है, और हम परमेश्वर की कार्यों को ध्यान नहीं देते और परमेश्वर की अनुग्रह को समझ नहीं पाते। और यहाँ पर भी यही हुआ। जब देखेंगे कि कई बार कितनी सारे लोगों को उन्होंने खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, 12 टोकरियाँ बच गया था, तब भी वो लोगों को ये सब बातें स्मरण नहीं, याद नहीं। तो इसका मतलब है कि उनका दिल कठोर है, सिर्फ अविश्वास से भरा हुआ है, और ये दिल सच्चा दिल नहीं है जो परमेश्वर के लिए परवाह करे, जो परमेश्वर से सुने और अपना दिल को नम्र करे और परमेश्वर के चमत्कारों में बढ़े। ऐसा नहीं है। तो ये कुछ हृदय के विषय में हम लोग आज बात किए हैं, और आप देख सकते हैं इन हृदय में सच में परमेश्वर नहीं है। तो इसीलिए हमारा हृदय, हम अगली संदेश में देंगे हमारा हृदय कैसे होना चाहिए, परमेश्वर को ग्रहण करने वाला हृदय कैसे होता है, परमेश्वर की फॉलो करने वाला हृदय कैसे होता है, परमेश्वर की वचन को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाला हृदय कैसे होता है। हम आगे की संदेश में, डिवोशन में बताएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते तेरी दया और तेरी कृपा पिता, कि हम छला, झूठ या लापरवाह या अविश्वास से भरा हुआ हृदय नहीं रखते हैं, बल्कि हम तेरे जैसा हृदय और स्वभाव रखना चाहते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई करो। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।